हम लोग पढ़ रहे थे हो गया तुमको लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन, जिसका कॉन्सेप्ट 1991 में भारत ने अपनाया। आखिर 1991 में भारत ने इस कॉन्सेप्ट को क्यों अपनाया? क्या है एलपीजी कॉन्सेप्ट या ये लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन है क्या? इसके बारे में आज हम जानकारी हासिल करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर भारत जो है 1991 में इस कॉन्सेप्ट को क्यों अपनाया। बात है कि 1991 से पहले भारत के पास मात्र 15 दिन का ही पैसा बच चुका था। जो विदेशी मुद्रा है भारत के पास मात्र 15 दिन का बचा था। उस समय के भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो जो है उस समय के एक वित्त मंत्री थे जिसका नाम था, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं वो, और आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी वो रह चुके हैं, जिसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में भारत के वित्त मंत्री थे तो पीवी नरसिम्हा राव ने उसको ये सौंप दिया कि आप भारत के जो है आर्थिक स्थिति को सुधारिए। तो उनके कहने पर, पीवी नरसिम्हा राव के कहने पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत में एलपीजी कॉन्सेप्ट को लाया। एलपीजी कॉन्सेप्ट है क्या? यानी वैश्वीकरण को हम सबसे पहले जानेंगे। वैश्वीकरण क्या है? यानी वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था से क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। ये हुआ वैश्वीकरण। यानी वैश्वीकरण के फलस्वरूप हम क्या कर सकते हैं मेरे बच्चे? अपने टेक्नोलॉजी को, अपने ज्ञान को, हमारे देश के अंदर जो उद्योग है ना, उसको दूसरे देश के साथ क्या करना? अपने टेक्नोलॉजी को दूसरे देश के साथ आदान प्रदान करना। जब भारत जो 1991 में ये कॉन्सेप्ट को अपनाया, दुनिया के लिए दरवाजा खोल दिया। दुनिया की जो बड़ी बड़ी टेक कंपनी है वो भारत में आकर अपना बिजनेस खोलने लगी। अब भारत में जब बड़ी बड़ी कंपनियां आने लगी तो भारत की अर्थव्यवस्था क्या हुई? मजबूत होने लगी। भारत एकदम तेजी से करने लगा। मगर फिर भी भारत सरकार का बोझ जो इससे कम नहीं हुआ। तो होता क्या है? तो भारत सरकार जब बोझ कम नहीं हुआ तो भारत सरकार ने प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट जो कंपनियां थी वो लोग, भैया आप रेलवे ले लीजिए, कोयला खाना आप ले लीजिए, ये चलाइए, हमरे बस का ये सब बात नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज जो है धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन आया। कैसे प्राइवेटाइजेशन का युग आया कि जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, बड़ी बड़ी कंपनियां आई, फिर भी भारत सरकार का बोझ जो है, पैसा का बोझ जो है वो कम नहीं हो रहा था। तो प्राइवेटाइजेशन का चीज कॉन्सेप्ट को भारत जो अपनाया, प्राइवेटाइजेशन कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़े थे वो अमेरिका के लोग ज्यादा अपनाए हुए, मगर भारत बाद में इस चीज को अपनाए। आज देखते हो कि बड़ी बड़ी जो सरकारी संस्थाएं थी वो भारत सरकार जो है प्राइवेट कंपनी के हाथ में दे रही। जैसे एक रेलवे का एग्जाम्पल ले लिए, स्टेशन को बेच दिया है। आप एयर इंडिया को देख लीजिए, बहुत सारे जितना भी एयर बेसिस है, एयरक्राफ्ट है, ये सारी चीज आज कौन बना रहे हैं? प्राइवेट लोग बना रहे हैं। जितना भी रख रखाव का काम चल रहा है तुमको एयरपोर्ट का, वो कौन कर रहा है? ये प्राइवेट संस्था। जैसे अडानी लोग एयरपोर्ट का रखरखाव कर रहा है ना, बड़े बड़े एयरपोर्ट को पहले सरकार बना दी थी, पहले सरकार संचालन करती थी एरोप्लेन का। आज कौन कर रहा है? प्राइवेट कंपनी कर रही है। अलग अलग, अभी देखोगे इंडिगो में आग लग गया था, मात्र दो ही कंपनियां थी, एयर इंडिया और इंडिगो, मगर अब जो है 4-5 कंपनियां और आई है। अभी इतना बड़ा मामला हुआ है तब इंडिगो के साथ, तो ये निजीकरण अपना है। अब बड़ी कंपनी जब यहाँ आना शुरू हुआ तो उसके साथ क्या हुआ कि एक चीज का कॉन्सेप्ट अपनाया गया। यानी जब बड़ी कंपनियां यहाँ आएगी तो आने के लिए यहाँ पर उसको क्या चाहिए? कोई भी कंपनी यहाँ आएगी तो आने के लिए उसको, मेरे बच्चा, लाइसेंस लेना किसी भी देश में बहुत जरूरी होता है। मगर भारत सरकार का लाइसेंस की प्रक्रिया इतनी कठिन थी कि यहाँ कोई बड़ी कंपनियां नहीं आ सकती थी। यानी कि हमारा देश जो गुलाम बना था, एक कंपनी आई थी यहाँ, कंपनी आई और यहाँ पे धीरे धीरे क्या कर ली? भारत को कॉलोनी बना लिया, भारत गुलाम बन गया। तो भारत नहीं चाहते थे कि हमारा देश जो है फिर से क्या हो जाए? गुलाम बने। तो गुलाम नहीं बने, इसके लिए भारत जो है लाइसेंस प्रक्रिया को बहुत कठोर बनाया था, बहुत जटिल बनाया था। अब जटिल को सुविधाजनक पूर्वक बनाने के लिए जब बड़ी कंपनी आएगी तुरंत उसको लाइसेंस देना, तुरंत एक कंपनी खुलेगी, तो उदारीकरण का कॉन्सेप्ट भारत जो मेरा बच्चा अपना है। उदारीकरण क्या है? उदारीकरण एक ऐसी नीति है जो भारत सरकार, जो भी सरकारें हो, वो लाइसेंस संबंधी जो प्रक्रिया है उसको क्या बनाना? उदार बनाना। क्या बनाना? वो लाइसेंस संबंधी प्रक्रिया को हटाना ही क्या कहलाता है? जितने रिस्ट्रिक्शन थे, जितने भी तुमको प्रतिबंध, जितना भी लाइसेंस वाली प्रक्रिया थी, सब चीज को हटाने क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। और इसकी शुरुआत डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में मेरा बच्चा किया था। कब किया था? 1991 ईस्वी में किया था। ठीक है ना, याद रहेगा इस चीज को। अब बिहार में आता है, हम बिहार के अगर बारे में पढ़ेंगे, एक नंबर बिहार में 3 नंबर का पूछा है, वीवीआई क्वेश्चन है मेरा बच्चा ये, कि बिहार में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव? क्वेश्चन क्या है? बिहार में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा? बिहार में कल हम पढ़े थे, जो बच्चा एब्सेंट है उसको याद रखना। बिहार में वैश्वीकरण का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ा। कौन प्रभाव? हाँ, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक का मतलब क्या हुआ? यानी पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट दोनों तरह का प्रभाव मेरा बच्चा देखने को मिलता है। किसमें? वैश्वीकरण जब अपनाया गया। पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ा था, नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ा था, दोनों के बारे में हम दिखा चुके थे। क्या पड़ा था पॉजिटिव इफेक्ट?